हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम आर्टिकल नंबर 245, 246 इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। फिर आज की क्लास में बाकी जो बचे हुए आर्टिकल्स है उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताई थी, ये आर्टिकल नंबर 245, 246 में पहले हम कौन सा पढ़ेंगे। क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 245? बोलता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है? सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब आर्टिकल नंबर 245 बोलता है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ने जो लॉ बनाया वो कहां तक एप्लीकेबल होगा, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 245। आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है? पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली किस किस मुद्दे पर लॉ बना सकती है, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 246। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था आर्टिकल नंबर, पहला हमको कौन सा आर्टिकल देखना है? पहले हमको आर्टिकल नंबर कौन सा 245 नहीं, पहला हमको आर्टिकल नंबर 246 देखना है। 246 हमको पहले देखना है। जैसे कि 246 क्या बोलता है? किस किस मैटर्स पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकते हैं। पहले तो हमको जाना है किस किस मैटर को देखने के लिए। पहले हमको जाना है सीओआई में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसमें हमको मिलेगा एक 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के अंदर हम जाके देखेंगे, वहां पर 3 लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3, जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हम देखेंगे कि कौन बैठा है, सिर्फ पार्लियामेंट बैठा है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट असेंबली, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बैठे हैं। अगर एज पर आर्टिकल 254 कॉन्फ्लिक्ट हो गया देन तो पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। देन उसके बाद अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट सही है, फिर तो स्टेट प्रिवेल करेगी। इसके बाद हमने देखा था आर्टिकल नंबर क्या 246 खत्म। अभी हम देखें आर्टिकल नंबर 245 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 245 क्या बोलता है? एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ने जो लॉ बनाया वो कहां तक एप्लीकेबल है, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 245। कहां तक एप्लीकेबल है हम देखे थे, होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। होल ऑफ स्टेट, होल ऑफ इंडिया, हम इंडिया का डेफिनेशन देखे थे। क्या देखे थे? पहले तो इंडिया ही हमारा रहा, इंडिया बेस लाइन तक। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया ऑल्सो। देन टेरिटोरियल वाटर कितना तक कवर है हम देखे थे 12 नॉटिकल माइल्स, और एक देखे थे 200 नॉटिकल माइल्स। जो 12 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.582 किलोमीटर्स। देन 12 नॉटिकल माइल्स में हमारा किस पर्पज के लिए इंडिया है? ऑल पर्पज के लिए हमारा इंडिया है। देन 200 नॉटिकल माइल को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। वो किस पर्पज के लिए इंडिया है? ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पज के लिए ये इंडिया है। इसके बाद हम इंडिया का डेफिनेशन देखने के बाद अभी हम देखेंगे, आपको पता है हमारा इंडिया में कितना स्टेट है और कितना यूटी है? कितना स्टेट है? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। बट हमारे जीएसटी के लिए कितना स्टेट है? 31 स्टेट है। ये कैसे हुआ? हमारे जीएसटी के लिए टोटल 31 स्टेट है। कैसे है मैं दिखाती हूँ। देखो, जीएसटी में पहले तो हमारा जो स्टेट है उसको हम कैटेगराइज करेंगे। स्टेट को देखो, स्टेट हमारा 31 होगा। कैसे होगा? पहले आपको पता है हमारा 3 यूटी है, जो मतलब दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएंडके को हम स्टेट में लेते हैं, इसलिए हमारा टोटल 31 स्टेट है जीएसटी में। जीएसटी के लिए हमारा 31 स्टेट। पहले तो हम देखेंगे हमारा जो स्टेट, तो आपको पता हो गया स्टेट हम अगर वैसे देखेंगे हमारा 28 स्टेट है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो यूटी है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एक तो क्या हुआ है, एक तो विथ लेजिस्लेशन, without legislation, with legislation, without legislation। इसके बाद हमने क्या किया है? विथ लेजिस्लेशन में हमारा आएगा दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जेएंडके। इसके बाद हमारा जो अदर यूटी रहा वो क्या रहा? लद्दाख, चंडीगढ़, दामन और दादरा एक हो गया है, दामन एंड दादरा। देन अंडमान। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? 5 यूटी का इधर लिया है, 3 यूटी को इधर लिया है। मतलब 5 अलग यूटी और अदर 3 अलग यूटी। ये जो 3 यूटी है इसको हम जीएसटी में स्टेट मानते हैं। ये है हमारा डीम्ड स्टेट। मतलब हम अज्यूम करते हैं कि ये 3 हमारा स्टेट है, यूटी नहीं है। यहाँ से अगर हम कोई सप्लाई लेते हैं या यहाँ पर कोई सप्लाई करते हैं तो ये स्टेट में आएगा। ओके, इसको हम यूटी की जगह स्टेट मानेंगे। दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएंडके, ये है डीम्ड स्टेट, इसको हम मानते हैं स्टेट।
ओके। इसके बाद बाकी रहा यहाँ पर क्या, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा, दमन, अंडमान, ये हम जो रहा इसको हम मानेंगे विदाउट लेजिस्लेशन वाले, ये इसको हम मानेंगे क्या, अदर टेरिटोरी। और अदर टेरिटोरी लक्षद्वीप और अदर टेरिटोरी, अदर टेरिटोरी लक्षद्वीप। ओके, चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा, दमन, लक्षद्वीप और अंडमान, इसको हम मानेंगे अदर टेरिटरी। इन पांचों को हम मानेंगे क्या, विदाउट लेजिस्लेशन, मतलब ये यूटी में जाएंगे। बाकी यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो आप देखो स्टेट हमारा है कितना 28, बट जीएसटी के लिए हमारा कितना स्टेट है 31 स्टेट कैसे बना, पहले तो हमारा जो यूटी है, पहले 5 यूटी को अलग करेंगे, फिर 3 यूटी को अलग करेंगे। 5 यूटी में हमारा क्या आएगा, 5 यूटी में बाकी के पहले 3 यूटी को अलग करते हैं। 3 यूटी में हमारा क्या आएगा, 3 यूटी में हमारा आएगा दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके। दिल्ली, पौंडीचेरी, जेएनके के बाद अभी हमारा जो बच गए 5 यूटी। 5 यूटी में क्या आएगा, दादरा एक आएगा, दादरा दमन एक ही हो गया, अब लक्षद्वीप आएगा, चंडीगढ़ आएगा, देन अंडमान आएगा और अदर टेरिटरी आएगा। इस केस में हमारा टोटल 5 यूटी हो गए। 5 यूटी को हम क्या करेंगे, 5 यूटी को अलग करेंगे और 3 यूटी को अलग कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3 5 अलग हो गए, हम देखेंगे कि अभी 3 जो यूटी है इसको हम डीम स्टेट मानते हैं जीएसटी में। मगर क्या है, दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके, इन तीनों को हम मानते हैं ये क्या है, डीम्ड स्टेट है। क्या है, डीम्ड स्टेट, याद रखना। तो हमारे जीएसटी में कितने स्टेट है, अभी जीएसटी के लिए हम लेंगे 3, मतलब 31 स्टेट। जीएसटी के लिए हमारा 31 स्टेट। फॉर ओनली जीएसटी, for GST only we have 31 state. Okay, for GST only we have 31 state. Okay, इसके बाद हम देखे थे क्या, और देखेंगे हम इसके बाद मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊंगे, एक तो इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। इसके बाद हम एग्जाम्पल भी करेंगे इंटरस्टेट और इंटरस्टेट क्या होता है। देखो यह हमारा इंडिया है, ये है स्टेट 1, ये है स्टेट 2, ये है स्टेट 3, ओके, यूटी 1, यूटी 2। ओके, देखो अभी ये हमारा इंडिया में। मैं अगर सिंपल बात में बताऊंगी, इंटरस्टेट का मतलब क्या है, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट और इंटरस्टेट का मतलब क्या है, अगर हम बेसिकली देखेंगे, ऐसे अगर कैजुअली देखेंगे तो इंटरस्टेट का मतलब स्टेट टू स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब विद इन द स्टेट। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लॉ की लैंग्वेज में कुछ और लिखा है। आज पर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में कुछ और लिखा है इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर। देन आज पर सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में इंटरस्टेट के ऊपर कुछ और लिखा है। तो अभी हम देखते हैं, जस्ट कैजुअल मीनिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इतना ही समझना कि जो बाहर को हम सप्लाई करते हैं वो इंटरस्टेट है, अगर स्टेट के अंदर हम सप्लाई करते हैं वो क्या है, इंटरस्टेट है। बस ये 2 कंसेप्ट क्लियर अभी आप समझ गए होंगे कि अगर स्टेट टू स्टेट सप्लाई होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को अगर सप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, इंटरस्टेट। अगर एक स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो रहा है तो वो क्या जाएगा, इंटरस्टेट। इसके बाद अभी मुझे आप बताओ कि हम क्या किए। अभी हमारा आर्टिकल 246 खत्म नहीं हुआ है, बड़ा आर्टिकल है, बहुत बड़ा। देन जाकर हम आर्टिकल 248 करेंगे। तो अभी मुझे आप बताओ, ये जो है इंडिया है, इंडिया में ये है स्टेट 1, ये है स्टेट 1, ये है स्टेट 2। अभी मुझे बताओ यहाँ पर मैं सप्लाई की हूँ यहाँ तक, यहाँ पर आईजीएसटी आएगा, सीजीएसटी आएगा, एसजीएसटी आएगा या यूटीजीएसटी आएगा। मतलब सिंपल आप मुझे बता दो कि अगर हम देखेंगे कि हमारा इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई के केस में हमारा आएगा आईजीएसटी, इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में हमारा आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, और यहाँ पर यूटीजीएसटी आ सकता है कब, अगर हम स्टेट यूटी के सप्लाई करेंगे, यूटी सप्लाई केस में आएगा यूटीजीएसटी। ओके, ये तो हम बाद में देखेंगे। अभी मुझे बताओ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट किसको हम बोलेंगे। पहले देखो स्टेट 1 से स्टेट 1 को मैं सप्लाई की, ये मुझे बताओ अगर विद इन द स्टेट होता हम क्या बोलते हैं, विद इन द स्टेट होता तो वो क्या होता, इंट्रास्टेट। स्टेट एक से दूसरी वाले को हुआ तो वो क्या होगा, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट और इंटरस्टेट के अंदर डिफरेंस है, जैसे कि S1 S2 है। अब अभी स्टेट 1 से स्टेट 2 का हमारा सप्लाई हो रहा है, तो इस केस में इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है,
कौन सी स्टेट है, स्टेट 1 से स्टेट 2 को हमारा सप्लाई हो रहा है, तो ये इस केस में ये इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा स्टेट 1 एक है, स्टेट 2 दूसरा है, तो हम यहाँ से वहां तक सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। इसके बाद हम देखे थे इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट की सप्लाई अभी हम देखेंगे। ये है स्टेट 1 के अंदर ही सप्लाई हो रहा है स्टेट 1 से। तो अभी मुझे बताओ ये इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट है? क्या हो गया, ये इंटरस्टेट है, ये इंटरस्टेट है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हमारा जो आएगा वो आएगा इंटरस्टेट। स्टेट के अंदर अगर सप्लाई हुआ तो वो आएगा इंट्रास्टेट। सप्लाई का मतलब भास्ट है, बहुत हम बाद में देखेंगे। इंटरस्टेट सप्लाई अगर हम करेंगे वहां पर आईजीएसटी आएगा। इंटरस्टेट सप्लाई अगर हम करेंगे वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। अगर यूटी को सप्लाई करेंगे यहाँ पर यूटीजीएसटी आ जाएगा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। ओके, अगर यूटी को सप्लाई हुआ। अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख रही हूँ, आपको दोबारा समझा रही हूँ। देखो, पहले तो हम देखे दिल्ली टोटल 31 स्टेट है जीएसटी में। ओनली फॉर जीएसटी के लिए हमारा 31 स्टेट है, क्योंकि दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जे&के, ये तीनों को हम स्टेट मानते हैं। इन तीनों को हम क्या मानते हैं, स्टेट मानते हैं। इन तीनों को हम स्टेट मानते हैं। अभी ये क्या, इन तीनों स्टेट क्या के, इन तीनों स्टेट को अगर हम स्टेट मानते हैं तो यहाँ पर ऑफकोर्स हमारा सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगेगा। ओके, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगेगा, सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स और सर्विस टैक्स। उसके बाद यहाँ हम देखे थे 31 स्टेट के बाद हम देखे कि इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई हम किसको बोलेंगे। इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई हम किसको बोलेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई हम किसको बोलेंगे। अगर क्या करेंगे हम, इंटरस्टेट हम किसको बोलेंगे, अगर विद इन द स्टेट हो रहा है सप्लाई, विद इन द स्टेट अगर सप्लाई हो रहा है तो वो इंट्रास्टेट। स्टेट से स्टेट मतलब वन स्टेट से अनदर स्टेट, वन स्टेट टू एंड अदर स्टेट। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट को हो रहा है सप्लाई तो वो क्या जाएगा, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट क्लियर। इंट्रा मतलब अंदर, इंटर मतलब बाहर। हो गया, समझ में आया। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, इंटर मतलब बाहर का स्टेट। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, इंटर मतलब बाहर का स्टेट। ओके, एक स्टेट से दूसरी। तो ये था हमारा टोटल ओवरव्यू। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आपको पहचानना है कि उसके बाद मैं आपको बोली क्या, अगर हम विद इन द स्टेट करेंगे, इंटरस्टेट या इंटरस्टेट कुछ भी, इंटरस्टेट अगर हम करेंगे तो वो क्या, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट को हम सप्लाई करेंगे तो वहां पर आएगा क्या, आईजीएसटी। इंटरस्टेट के केस में हमारा आईजीएसटी आएगा, इंटरस्टेट के केस में हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा और यूटीजीएसटी आएगा। मतलब इंटरस्टेट के केस में, मतलब इंटरस्टेट का मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरी, तो इस केस में क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा। याद रखना आपको, इस केस में आईजीएसटी आएगा। इंटरस्टेट मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दो स्टेट है। इंटरस्टेट मतलब विद इन द स्टेट, अगर विद इन स्टेट में होगा तो वो आएगा क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये आएगा। ओके, क्लियर। अभी हम क्या देखे, पहले तो हम देखे जीएसटी के लिए हम लेंगे टोटल 31 स्टेट। दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जे&के हमारे स्टेट में आते हैं, इसीलिए हमारे जीएसटी में टोटल 31 स्टेट हम लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो हम इंटरस्टेट सप्लाई देखेंगे और इंटरस्टेट सप्लाई देखेंगे। इंटरस्टेट हम किसको बोलते हैं, अगर अभी के लिए आप समझ लो, अगर इंटरस्टेट मतलब एक विद इन द स्टेट अगर हम कुछ सप्लाई करते हैं तो वो इंटरस्टेट सप्लाई। अगर इंटरस्टेट मतलब क्या होता है, अगर एक स्टेट से दूसरी को हम सप्लाई करते हैं तो वो इंटरस्टेट सप्लाई। अभी इंटरस्टेट सप्लाई केस में हमारा आईजीएसटी लगता है, इंटरस्टेट में हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। बस ये क्लियर अभी के लिए। तो अभी हम देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। यहाँ पर ये इंटरस्टेट है, यहाँ पर कौन सा जीएसटी लगेगा ये आप मुझे बताना। ओके, एग्जाम्पल में लिखकर आपको दिखाती हूँ। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के अंदर हम समझेंगे। अभी देखो, पहले तो हरियाणा से यूपी, हरियाणा एक, यूपी एक। अभी यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे हम, अगर यहाँ से यहाँ तक सप्लाई करेंगे मतलब हरियाणा से यूपी की सप्लाई करेंगे, तो ये किस सप्लाई में आएगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, मतलब ये क्या, कौन सा स्टेट, इंटर स्टेट। बाद में और 10 है, मैं आपको दूंगी लिखने के लिए होमवर्क। यहाँ पर हरियाणा से यूपी इंटर स्टेट, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट को सप्लाई हो रहा है तो वो इंटर स्टेट। नेचर क्या है, यहाँ पर क्या लगेगा, जीएसटी, आईजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा, ऑफकोर्स आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, इसीलिए इंटर स्टेट आईजीएसटी। यूपी से यूपी के अंदर ही सप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पर आएगा क्या, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, हमारा अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगता है। देन चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में एक यूटी है और चंडीगढ़ भी, ये दोनों एक ही यूटी है चंडीगढ़ हमारा यूटी है, सिर्फ दिल्ली पौंडीचेरी जेएंडके हमारा जो स्टेट है, बाकी सब 5 यूटी है ना। तो जो यूटी है चंडीगढ़ से चंडीगढ़ के अंदर ही हम सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, ये भी इंटर स्टेट सप्लाई आएगा, अंदर ही सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी। देन अंडमान से मुंबई, अंडमान यूटी है और मुंबई क्या है, स्टेट है, एक यूटी एक स्टेट है, तो वहां पर क्या आएगा, यूटी से स्टेट को सप्लाई हो रहा है तो वो इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट हो गया, इंटर स्टेट एक यूटी एक स्टेट, इंटर स्टेट, तो आएगा क्या आएगा, आईजीएसटी। देन मुंबई से दिल्ली, मुंबई एक स्टेट है, दिल्ली एक स्टेट है, तो उस केस में क्या आएगा, ये इंटर स्टेट, तो क्या आएगा, आईजीएसटी। देन दिल्ली एसईजेड पंजाब। अभी हम एसईजेड का मतलब समझते हैं। एसईजेड क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डेवलप करना चाहता है तो उस एरिया को डिक्लेयर कर देता है कि वो एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर हम कुछ सामान लाते हैं या उनको सप्लाई करते हैं तो वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जाएगा हमारे लिए। तो अभी हम देखते हैं क्या, दिल्ली एसईजेड है, दिल्ली से हम पंजाब में सप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली एसईजेड से पंजाब में, मतलब पंजाब में आ रहा है, क्या आ रहा है, चीज जो आ रहा है वो पंजाब में आ रहा है, तो इंपोर्ट हो गया। तो इंपोर्ट के केस में क्या आएगा, आईजीएसटी। इंपोर्ट के केस में हमारा आईजीएसटी आता है, आया समझ में। दिल्ली एक एसईजेड है, यहाँ पर एसईजेड का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर गवर्नमेंट चाहेगा किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर कर देगा कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर अगर हम यहाँ से कुछ सप्लाई करते हो, यहाँ पर कुछ सप्लाई लाते हो या देते हो, तो वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में आएगा, तो यहाँ पर इम्पोर्ट हमारा इंटर स्टेट में आएगा, तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। इसके बाद पंजाब से हम यूएस मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के केस में नो जीएसटी। एक्सपोर्ट के केस में हमारा जीएसटी नहीं है, क्यों नहीं है, गवर्नमेंट चाहती है बाहर का सामान, मतलब हम बाहर का सामान क्या करेंगे, अंदर लाएंगे नहीं। अगर इंपोर्ट ही हम करते रहेंगे तो हमारा ही करेंसी मतलब क्या है, मतलब बाहर का करेंसी तो नहीं आएगा ना, हमारा ही लॉस हो रहा है। तो इंपोर्ट जितना करेंगे हमारे लिए ही उतना लॉस है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने से बाहर का करेंसी इंडिया में आएगा, इससे क्या होगा, इंडिया ग्रो करेगी। तो इस केस में पंजाब से यूएसए मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा कंट्री अगर एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया, बाहर का करेंसी इंडिया में आएगा, तो क्या करेगा, इंडिया ग्रो करेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट के केस में हमारा क्या होगा, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो नो जीएसटी, हम यहाँ पर जीएसटी नहीं देंगे। जीरो रेट सप्लाई भी है। देन जीरो रेट सप्लाई क्या है मैं आपको बाद में बोलूंगी। गुजरात से 8 नॉटिकल माइल, अभी हम समझेंगे, देखो एक कंसेप्ट ले गया है। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से पानी में सप्लाई करेंगे, इंडिया है ये, ये इंडिया के अंदर सब स्टेट है। हम क्या करेंगे, इंडिया के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ पर है, 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ पर है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पानी में सप्लाई करेंगे। अगर कुछ यहाँ से पानी में सप्लाई हो रहा है, अभी हम देखेंगे कि क्या होगा कि अगर हम पानी में सप्लाई करते हैं, पानी में अगर सप्लाई करेंगे हम कौन सा जीएसटी लगाएंगे या कौन सी लगना है, सीजीएसटी लगना है, एसजीएसटी लगना है, आईजीएसटी लगना है, क्या लगना है। तो पहले हम देखेंगे, लॉ बोलता है कि अगर हमारा पानी के अंदर हम सप्लाई करते हैं, वो पानी जिस नियरेस्ट स्टेट
या जिस नियरेस्ट यूटी के पास होगा उसी स्टेट को हम मान लेते हैं कि वो वहां पर कौन सा जीएसटी लगेगा। अगर वो ये पानी है यहाँ पर, ये मुंबई के पास है, तो हम मान लेंगे ये क्या होगा, मुंबई के अंदर ही, मतलब मुंबई से मुंबई में ही सप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ये बोलता है अगर हम कितना पानी इंडिया में कवर करेंगे, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हम इतना पानी कवर करेंगे, अगर जितना पानी हमारा नियरेस्ट स्टेट और यूटी के पास होगा उसी को उसी एरिया के मान के उसके ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे। अगर उसके पानी अगर मुंबई के पास या दिल्ली के पास हुआ, तो अगर उस पानी के नियरेस्ट स्टेट, मतलब उस पानी के नियरेस्ट स्टेट तो दिल्ली या मुंबई है, तो उसको क्या करेंगे, हम लगा देंगे दिल्ली के पास। अगर दिल्ली से मुंबई में हुआ तो वो आईजीएसटी लगेगा, देन अदरवाइज वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। क्लियर, समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, कल की क्लास में हम डिटेल्स में बोलूंगी। देखो अभी पहले देख लेते हैं हरियाणा और यूपी। हरियाणा से हम यूपी को सप्लाई करेंगे। ये क्या, कौन सी सप्लाई है पहले तो हम मुझे बताओ। नेचर क्या है सप्लाई का, इंटरस्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरी वाली स्टेट को। तो यहाँ आएगा आईजीएसटी। क्लियर, आईजीएसटी आएगा। देन यूपी से यूपी, एक दो मतलब क्या है, एक ही स्टेट के अंदर हमारा सप्लाई हो रहा है, यूपी के अंदर ही सप्लाई हो रहा है, तो ये क्या आएगा, इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। देन चंडीगढ़ से चंडीगढ़ यूटी है और चंडीगढ़ यूटी है, यूटी के अंदर ही सप्लाई हो रहा है, तो यूटी के अंदर से एक यूटी में ही सप्लाई हो रहा है, तो वहां पर क्या आएगा, सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी, मतलब ये इंट्रास्टेट सप्लाई है। अंडमान से मुंबई, अंडमान एक यूटी है, मुंबई एक स्टेट है, मतलब यूटी से स्टेट को सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा आईजीएसटी, क्योंकि ये इंटरस्टेट है, तो यहाँ आएगा आईजीएसटी। दिल्ली एसईजेड है, हम पंजाब में इंपोर्ट करें, जो चीज है वो क्या हो रहा है, आ रहा है ना, पंजाब दिल्ली एसईजेड डिक्लेयर हो चुका है, मतलब दिल्ली को हम एसईजेड मानते हैं कि अगर वहां पर हम कुछ सामान देंगे या वहां से कुछ सामान लाएंगे तो वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इंक्लूडेड होगी। अभी हम क्या करेंगे, दिल्ली एसईजेड से पंजाब में सामान आ रहा है, तो क्या हो रहा है, आ रहा है मतलब इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट के केस में हमारा क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम पंजाब से हम यूएसए में अगर हम कुछ सप्लाई करते हैं तो वो किस सप्लाई में आएगा, एक्सपोर्ट के केस में। एक्सपोर्ट के केस में नो जीएसटी, एक्सपोर्ट के केस में जीएसटी नहीं है। अभी गुजरात से हम 8 नॉटिकल माइल्स नियर मुंबई तक सप्लाई करेंगे, मतलब जो पानी है वो मुंबई के पास है, गुजरात से पानी मुंबई के पास है। अभी मुंबई के पास है, मतलब उस पानी को उस स्टेट के अंदर लेंगे, मतलब मुंबई के अंदर लेंगे, तो गुजरात से मुंबई हो गया, तो वो क्या आएगा, इंटरस्टेट आएगा, तो वो लगेगा आईजीएसटी। मतलब जिस नियरेस्ट स्टेट और पानी जिस नियरेस्ट स्टेट और गुजरात के पास होगा, मतलब यहाँ पर तो गुजरात है, नियरेस्ट स्टेट के पास होगा या नियरेस्ट यूटी के पास होगा, उसी को उसी स्टेट की पानी मानकर हम क्या करेंगे, उसी पर ही जीएसटी लगा देंगे। ओके, ये है सिंपल सा मीनिंग। एग्जाम्पल ये रहा, मैं थोड़ा सा साफ में लिख लेती हूँ, चाहे आप तो आई होप ये आपको विजिबल हो रहा है। देखो अभी देखो, हरियाणा से यूपी में सप्लाई हो रहा है, तो वो क्या आएगा, इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, आईजीएसटी। देन यूपी से यूपी, मतलब एक ही स्टेट में सप्लाई हो रहा है, यूपी के अंदर ही, तो ये आएगा इंटरस्टेट में, तो सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। देन यूपी से चंडीगढ़, एक स्टेट है एक यूटी है, अगर यहाँ पर यूपी से चंडीगढ़ में जा रहा है तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है, तो वहां लगेगा आईजीएसटी। देन चंडीगढ़ से चंडीगढ़, दोनों ही मतलब एक ही यूटी है, चंडीगढ़ के अंदर ही सप्लाई हो रहा है, तो वो क्या जाएगा, इंटरस्टेट, वहां पर लगेगा सीजी प्लस में सीजी मतलब सीजीएसटी, यूटी मतलब यूटी जीएसटी। ओके, देन सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी। अंडमान से मुंबई, अंडमान क्या है, यूटी है, मुंबई क्या है, स्टेट है, अंडमान से मुंबई में अगर सप्लाई हो रहा है तो वो इंटरस्टेट है, आईजीएसटी लगेगा। देन मुंबई से दिल्ली में, मुंबई एक स्टेट है, दिल्ली एक स्टेट है, तो उस केस में इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी लगेगा। देन दिल्ली एसईजेड से पंजाब, मतलब इंपोर्ट हो रहा है, तो इंपोर्ट के केस में भी आईजीएसटी लगेगा। पंजाब से यूएसए को, पंजाब में से यूएसए को जाएगा, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, तो एक्सपोर्ट के केस में नो जीएसटी। देन गुजरात के 8 नॉटिकल माइल्स विद इन मुंबई, तो क्या किया, एक पर्सन है जो क्या किया, गुजरात से 8 नॉटिकल माइल्स, मतलब हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है,
तो वहां वो क्या किया, 8 नॉटिकल माइल्स को सप्लाई किया। तो उसके अंदर जो सप्लाई किया वो पानी में सप्लाई किया 8 नॉटिकल माइल्स के अंदर। तो वो पानी क्या तक आता था, मुंबई तक आता था, मतलब नियरेस्ट स्टेट और यूटी के पास आता था, मुंबई के पास। तो मुंबई के पास जो नियरेस्ट स्टेट के पास आया, वो पानी जो आया वो स्टेट के मतलब मुंबई के पास था, वो पानी मुंबई के आसपास है। तो वो क्या आएगा, इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी लगेगा। ओके, आया समझ में कुछ? इस एग्जाम्पल को आप चाहे तो नोट कर लेना। फिर हम कल की क्लास में और एग्जाम्पल स्टार्ट मतलब प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, आर्टिकल नंबर 248 से फिर से अभी स्टार्ट करते हैं और 3 आर्टिकल आज की क्लास में करेंगे। अभी देखो, ओल्ड आर्टिकल्स में हमारा 2 आर्टिकल्स अभी खत्म, आर्टिकल नंबर 245, आर्टिकल नंबर 246। अभी हम आर्टिकल नंबर 248 देखेंगे, मतलब खत्म, मतलब अभी हमको करना है इंटरेस्टेड करना है। तो उसके बाद हमारा ये सब क्लियर होगा, फिर जाकर हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर पुराना आर्टिकल्स को, फिर हम न्यू आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमारा 2 आर्टिकल्स क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 245, 246। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 248 क्या बोलती थी। मैं लिखा चुकी हूँ ऑलरेडी इसको। आर्टिकल नंबर 248 बोलता है रेसिडेंट आर्टिकल, मतलब अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो तीनों लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है तो वो कहाँ से आएगा। ऐसा कोई टॉपिक है वो तीनों लिस्ट में कहीं पर नहीं है, ना वो स्टेट लिस्ट में है, ना वो यूनियन में है, ना वो कॉन्करेंट में है। अगर तीनों में नहीं है तो वो कहाँ से आएगा, वो रेसिडेंट आर्टिकल यही बोलता है। जैसे कि अदर सोर्स में हमारा इनकम टैक्स में होता है, जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स, वैसे ही इसका भी कंसेप्ट वैसा है। रेसिडेंट आर्टिकल क्या बोलता है, रेसिडेंट आर्टिकल्स हमारा बोलता है, 1 मिनट, रेसिडेंट आर्टिकल्स बोलता है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो तीनों लिस्ट में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वो कहां से आएगा, लिस्ट नंबर 1 एंट्री नंबर 97 से वो आएगा। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 248 जो है रेसिडेंट आर्टिकल। अगर कोई ऐसा मैटर है जो तीनों लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो वो कहां से आएगा, लिस्ट नंबर 1 एंट्री नंबर 97 से आएगा। क्लियर? ये बोलता है आर्टिकल नंबर 248। रिपीट करूंगी एक बार, दोबारा रिपीट कर देते हूँ। देखो, अगर आर्टिकल नंबर 248 क्या बोलता है, रेसिडेंट आर्टिकल, मतलब अगर कोई ऐसा मैटर है जो तीनों लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो वो कहां से आएगा, वो आएगा हमारा लिस्ट नंबर 1 एंट्री नंबर 97 से, जो है रेसिडेंट। देन उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 254। आर्टिकल नंबर 254 मैं आपको ये बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली हु विल प्रिवेल, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 254। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली हु विल प्रिवेल, Who will prevail, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 254। अगर किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में तो कौन प्रिवेल करेगा, तो कौन प्रिवेल करेगा मैं आपको बता चुकी हूँ। कौन प्रिवेल करेगा, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। अगर स्टेट ने प्रेसिडेंट ने बोला स्टेट सही है तभी जाकर स्टेट प्रिवेल कर जाएगी। ओके, अगर तो कौन प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट। इफ अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट सही है फिर तो विथ प्रेसिडेंट असेंट स्टेट विल प्रिवेल, स्टेट विल प्रिवेल। अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट प्रिवेल करेगी तो वो स्टेट प्रिवेल कर जाएगी, नहीं तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी इन जनरल। ओके, इसके बाद हम आर्टिकल नंबर 265 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 265 बोलता है नो टैक्स shall be levied and collected without authority of law. No tax shall be levied and collected without authority of law, मतलब ना ही कोई टैक्स लगेगा ना ही कलेक्ट होगा बिना लॉ के
कोई भी टैक्स ना लग सकता है ना कलेक्ट हो सकता है, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 265। बिना एक्ट के ना ही कोई टैक्स लगेगा ना ही कलेक्ट होगा, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 265। क्या बोलता है? बिना एक्ट के ना ही कोई टैक्स लगेगा ना ही कलेक्ट होगा, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 265। नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ना बिना एक्ट के कोई भी टैक्स लगेगा ना ही कलेक्ट होगा। जैसे कि इनकम टैक्स के लिए हमारा आईटी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। जीएसटी के लिए टोटल हमारा 35 एक्ट है। बिना एक्ट के हम ना ही कलेक्ट कर सकते हैं ना ही टैक्स लगा सकते हैं, ना ही लेवी होगा ना ही कलेक्शन होगा। ओके, जीएसटी के लिए देन कस्टम में 2 एक्ट है, जैसे कस्टम एक्ट 1962, दूसरा कस्टम तारीफ एक्ट 1975। देन आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ। बिना एक्ट के ना ही कोई टैक्स लगेगा ना ही कलेक्ट होगा, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 265। जैसे कि इनकम टैक्स के लिए हमारा बना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, आईटी मतलब होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। देन जीएसटी में टोटल 35 एक्ट बने हैं। देन कस्टम में 2 एक्ट बने हैं, एक तो कस्टम एक्ट 1962, दूसरा कस्टम तारीफ एक्ट 1975। इसके बाद अभी हम इन आर्टिकल्स को थोड़ा अभी मैं आज की क्लास का टोटल समराइज करने वाली हूँ। देखो, जैसे कि हम क्या किए, ओल्ड आर्टिकल स्टार्ट किए थे। ओल्ड आर्टिकल में हम आर्टिकल 245 देखे। आर्टिकल 245 क्या बोलता है? एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ने जो लॉ बनाया है वो कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 245। कहाँ तक एप्लीकेबल होगा? वो होगा होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। इंडिया का मतलब हम देख चुके हैं, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इंडिया है, बस 200 नॉटिकल माइल्स बेस लाइन से भी हमारा इंडिया है। जो 12 नॉटिकल माइल्स है वो ऑल पर्पस के लिए इंडिया है, और जो 200 नॉटिकल माइल्स है ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पस के लिए वो इंडिया है। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है? सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। किस किस मुद्दे पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है? देन किस किस मुद्दे पर बना सकती है? पहले तो हमको जाना है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में 7 शेड्यूल में हमारा 3 लिस्ट मिलेगा, एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हमारा क्या आएगा? सिर्फ बैठी है पार्लियामेंट क्या करेगा? सारा का सारा पावर पार्लियामेंट के पास है। देन स्टेट लिस्ट में सारा का सारा पावर स्टेट असेंबली के पास है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है। अगर किसी दिन कंप्लीट हो गया तो वो पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगा, और प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट सही है फिर तो स्टेट प्रिवेल करेगी। देन आर्टिकल नंबर 246 ये बोलता है। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज इंटरस्टेट और व्हाट इज इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? अगर हम क्या करेंगे, विद इन द स्टेट सप्लाई करेंगे, इसको बोलेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। अगर इंटरस्टेट सप्लाई हम किसको बोलेंगे? इंटरस्टेट सप्लाई अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट को सप्लाई करें तो उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर ऐसा को इंडिया के अंदर अगर हम क्या करेंगे, पानी में कुछ सप्लाई किया गया है, अगर हम पानी के अंदर कुछ सप्लाई करते हैं, वो पानी जिस नियरेस्ट स्टेट है यूटी के अंदर आएगा, उसी यूट को हम मान लेंगे, फिर हम जीएसटी चार्ज कर देंगे उसके ऊपर। देन उसके बाद हमने देखा क्या, थोड़ा सा एग्जांपल देखे। अभी हम आर्टिकल नंबर 248 देखे थे, जो है रेसिडेंट आर्टिकल। रेसिडेंट आर्टिकल क्या बोलता है? अगर कोई ऐसा मैटर है जो तीनों लिस्ट में नहीं है तो वो कहाँ से आएगा? यूनियन लिस्ट आएगा, एंट्री नंबर 97 से आएगा। देन आर्टिकल नंबर 254 क्या बोलता है? इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली हु विल प्रिवेल। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। अगर स्टेट ने बोला कि प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट सही है, फिर तो स्टेट प्रिवेल कर जाएगी। आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। मतलब ना ही कोई टैक्स लगेगा, ना ही कलेक्ट होगा, बिना लॉ की पावर के बिना, ना ही कोई बिना एक्ट के ना ही कोई टैक्स लगेगा, ना ही कलेक्ट होगा। जैसे कि इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट बना है 1961। जीएसटी के लिए हमारा टोटल 35 एक्ट बना है। कस्टम के लिए 2 एक्ट बना है, एक तो कस्टम एक्ट 1962, दूसरा बना है कस्टम तारीफ एक्ट 1975। सो ये था टोटल समराइज रिविजन आज की क्लास का।